हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित परीक्षा मुख्य परीक्षा के बारे में, जो मुख्य सेविका की परीक्षा है जिसमें बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से आई हुई है। हम यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर और क्या क्या प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उसको डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पहला है आपका कि किस राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र सबसे अधिक तथा सबसे कम कार्यरत है। पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी जो है यूपी में है और सबसे कम है लक्षद्वीप में। कितने कम है तो 71 है मात्र। नेक्स्ट है आपका आईसीडीएस। आईसीडीएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है आईसीडीएस कार्यक्रम यूपी में कब मतलब स्टार्ट हुआ था अगर पूछा जाए तो ये पूरे याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1975 में। सिर्फ यूपी में ही नहीं, ये पूरे भारत में लागू हुआ था। ठीक है, तो किस विभाग द्वारा यूपी में संचालित होता है तो वो है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में संचालित होता है। नेक्स्ट आईसीडीएस शुरू कब हुआ था तो देख लेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुआ था। ठीक है, और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वो 33 ब्लॉक से प्रारंभ हुआ था। इसको एक बार बीच में बंद किया गया था। बंद कब किया गया था तो याद रखेंगे कि 1978 में इसे मोरारजी देसाई के सरकार के समय से बंद कर दिया गया था। पुनः इसको प्रारंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय। अभी वर्तमान में मिशन, इसका नाम क्या है तो मिशन पोषण 2.0। 6 प्रकार की सेवाएं ये प्रोवाइड कराता है। कौन कौन से हैं तो पूरक पोषण, स्वास्थ्य व पोषण, प्रतिरक्षा, शाला पूर्व शिक्षा, रेफरल सेवाएं और ट्रेनिंग, इतनी चीज़ें ये कराता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको सहायता प्रदान करता है आईसीडीएस को। नेक्स्ट है भारत में किस मंत्रालय के अधीन ये आता है अगर पूछा जाए तो ये महिला स्वास्थ्य व बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि आईसीडीएस किसके तहत होता है, किस द्वारा संचालित, किस विभाग द्वारा संचालित होता है तो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा होता है, याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए देश में पूछे तो आप बताएंगे महिला स्वास्थ्य व बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर लघु आंगनबाड़ी होती हैं तो याद रखेंगे ग्रामीण में जो होती है 100, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 150 से 400 याद रखेंगे। और पहाड़ी व जनजातीय इलाकों में तो पहाड़ी में जो होंगी 150 पे और 300 जनजातीय इलाकों में जनसंख्या जब होगी तब लघु आंगनबाड़ी खुलेगी, मतलब केंद्र उसका खुलता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं तो देखिए शहर में 400, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में तो 800 की जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर आंगनबाड़ी तो 300 से 800 याद रखेंगे। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है तो यकृत, लीवर में। प्रोटीन बनाने में कुल कितने अमीनो एसिड का यूज़ होता है तो 20 या 20 अमीनो एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। ठीक है, ये कहाँ पर है तो मैसूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से स्वच्छ पटल मृदुला जिसको कहते हैं कैरेटो मलेरिया रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से। पथरी का क्या कारण तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी होता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। ठीक है, मनुष्य का जो उपयोग करता है भोजन उसको कार्बनिक भोजन क्यों बेहतर मानते हैं तो इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि नियासिन मीन्स B3 की कमी से कौन सा रोग होता है तो पेलेग्रा रोग होता है। भोज्य पदार्थ के सभी कार्बनिक पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं ऊर्जा, याद रखेंगे। अगला है कि आधारीय उपापचय की माप करने वाली प्रणाली क्या है तो ऊष्मामापी है। अमीबिया नामक जीवाणु से क्या होता है तो पैचिस होता है। कंगारू पद्धति क्या है, नवजात शिशु के शरीर को गर्म रखने के लिए व कम वजन के लिए नवजात शिशु के लिए यह लाभकारी था। कंगारू पद्धति का मतलब होता है माँ जो है अपने बच्चे को बॉडी से लगा के रखती है, उसी को कहते हैं कंगारू पद्धति। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था तो मार्च 2018 में
इसे शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। अगला है आपका कि प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं MMR, मातृ मृत्यु दर। नवजात शिशुओं की मृत्यु का कारण क्या है? संक्रमण, दस्त संबंधी रोग या एस्फिक्स्मा, इसे जिसको कहते हैं सांस लेने की दिक्कत होती है। नेक्स्ट है आपका खमीरीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त pH मान कितना होना चाहिए? तो 4 से 6 होना चाहिए। और बॉडी मास इंडेक्स BMI, शरीर का भार किसमें, मतलब उसका फार्मूला क्या होता है? तो शरीर का भार किलोग्राम है और शरीर की लंबाई मीटर में। नेक्स्ट है दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस pH का केसीन अवक्षेप होता है? तो याद रखेंगे 4.6। अगला है हमारा कैरोटीन पाया जाता है पीली मक्का में पाया जाता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण की अवधि संबंधित है जल की मात्रा से। भोज्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या है? तो सोडियम बेंजोएट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए खाद्य मानकों की पहचान कोडेक्स एलिमेंटेरियस द्वारा की जाती है। भारत में खाद्य मानकों के नियंत्रण करने वाला सर्व समावेशी जो है उसका क्या नाम है? तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। नेक्स्ट है दूध और दुग्ध उत्पाद अधिनियम 1992 में आया था। नेक्स्ट है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में आया था। खाद्य तैयारी भंडारण और पैकेजिंग अधिनियम 2016 में आया था। पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग क्या है? तो रफेल है, जिसे फाइबर या सेल्यूलोज कहते हैं। विटामिन सी से भरपूर है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। B2 जो है राइबोफ्लोविन कहते हैं, B2 का रासायनिक नाम। अब ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू में ही विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वन लाइनर फैक्ट में दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध के केसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित करता है? तो रेनिन। आंशिक प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो चावल की प्रोटीन, दाल की प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो जेलेटिन है। पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है अंडा का प्रोटीन। मजबूत हड्डी के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत है सार्डिन। स्पाइना बिफिडा नामक जन्मदोष का कारण क्या है? तो उसका कारण होता है फोलेट एंटिटी, जिसे कहते हैं विटामिन B, C की कमी से भी होता है, B और C की कमी से। नेक्स्ट है हार्मोन। स्वास्थ्य त्वचा और कोशिकीय झिल्ली बनाने के लिए प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? विटामिन A है। मछलियों की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन D पाया जाता है। अत्यधिक मदिरापान करने वाले वयस्कों में कौन सा सिंड्रोम होता है? तो वर्निक्स काफ्स सिंड्रोम होता है। नियासिन मीन्स B3 के निर्माण हेतु आवश्यक है, तो ट्रिप्टोफैन। फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है एमिनोपेक्टिन। फास्फोलिपिड है संयुग्मी लिपिड। फास्फोलिपिड क्या है? संयुग्मी लिपिड है। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से हैं? तो प्रोटीन्स है, मेटा प्रोटीन है और जमे प्रोटीन है। नेक्स्ट है आपका एल्ब्यूमिन केसीन उदाहरण है किस चीज़ के हैं? तो ये सरल प्रोटीन के उदाहरण है एल्ब्यूमिन केसीन जो है। नेक्स्ट है ल्यूबिन ग्लाइडिन किस प्रकार के प्रोटीन है? तो आंशिक प्रोटीन है। लैक्टोज बना है दुर्ग शर्करा का ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके क्या बनता है? हमारा लैक्टोज बनता है। नेक्स्ट है ग्लोस्टिक व कार्नियल वस्केक्यूलाइजेशन किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं? तो लैक्टोफ्लेविन कहते हैं। कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया को क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं वेरमर्स एनीमिया। कोबालमिन में कोबाल्ट की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5% होती है। पालने में मृत्यु का क्या मतलब होता है? जिसे कैट डेथ भी कहते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु की अचानक मृत्यु का होना। नेक्स्ट है आपका
कि कार्नियोटोबेस क्या है, तो बच्चे के सिर के मध्य भाग का नरम होना। नेक्स्ट है, लंबे समय तक अंडे को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, तेल का लेप या सोडियम सिलिकेट में उसको डुबाकर फिर निकालेंगे, फिर उसको रख देंगे। नेक्स्ट है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से हैं, तो ए, सी और ई। मोनोसैकेराइड के उदाहरण कौन से हैं, मोनोसैकेराइड की बात करेंगे तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। ध्यान रखिएगा, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज हैं। सब्जियों को पकाने की क्रिया एंजाइम जिम्मेदार होती है। पकाने का मतलब बनाना नहीं, जो ऑटोमेटिक वो प्राकृतिक रूप से जो पकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN की स्थापना कब हुई थी, 1959 में हैदराबाद में हुई थी। एक मार्ग का पूरा नाम एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मेटाबॉलिक नियामक क्या है, विटामिन और खनिज। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा क्या है, तो वो है फ्रुक्टोज। आज इस सीरीज़ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।